Hi, good morning students. Today we present here to explain the long question of the chapter, The Ailing Planet, The Green Movement's Role by Nani Palkhiwala. Long question number 1. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. अर्थ की सिचुएशन अगर हम देखें तो एक रोगी की तरह, एक पेशेंट की तरह है जिसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है. What does the author mean by this? लेखक इस बात से क्या कहना चाहता है, क्या मतलब है उसका. हाउ कैन वी रीस्टोर द हेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट एट द इंडिविजुअल लेवल. अपने व्यक्तिगत लेवल पर, स्तर पर हम किस तरह से अपने प्लेनेट अर्थ के हेल्थ को बचा सकते हैं. राइट एन आर्टिकल ऑन इट इन अबाउट 120 वर्ड्स. इस पर एक आर्टिकल लिखना है आपको 120 वर्ड्स का. आंसर, द राइटर इज ट्रूली कंसर्न्ड. राइटर बहुत ज़्यादा चिंतित है अबाउट द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट, अपने प्लेनेट अर्थ के गिरते हुए स्वास्थ्य को लेकर. वी हैव बीन ओवर एक्सप्लॉइटिंग द मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा. जो हमारी फिशरीज़ हैं, मछली पालन है, फॉरेस्ट जंगलों को, ग्रासलैंड घास के मैदान को, एंड क्रॉप्सलैंड्स और खेतों के खलिहानों के अनाज के खेतों को. फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर फायरवुड. फॉरेस्ट जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं, बिल्कुल नष्ट किए जा रहे हैं क्योंकि हमें जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, और ऑल्सो फॉर न्यू हाउसेज या फिर घर बनाने के लिए. द रिजल्ट इज़ इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब. और इसका रिजल्ट यही होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है. द ग्लोबल वार्मिंग हैज़ रिजल्टेड इन फ्रीक वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक सी स्टॉर्म्स. बहुत सारे तूफ़ान ऐसे आ रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ ऐसी आ रही हैं. जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हिल्स पर एक जो नदी थी, झील थी, वो फट गई थी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका पानी बहकर बहुत सारी तबाही आ गई थी. तो इस तरह के रिज़ल्ट हमारे सामने आते रहते हैं. With the increase in population, there is an increasing pressure on grassland. और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि उसका जो प्रेशर है वो ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स यानी फसल पर और मैदानों पर आ रहा है. द सी इज़ मोर एंड मोर एक्सप्लॉयटेड फॉर एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ फिश एज फूड. और खाने के लिए मछलियों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समंदर से निकाला जा रहा है. इन ऑर्डर टू रीस्टोर द बैलेंस एंड ब्रिंग बैक नॉर्मली, वी ऑल कैन टेक अ फ्यू नेसेसरी स्टेप्स. इस सब को बचाने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए हम कुछ ज़रूरी स्टेप्स ले सकते हैं. वी शुड रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड पावर. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं और पावर हैं उनको हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं. कार्स मस्ट बी पूल्ड. जो कार्स हैं उन्हें हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं. वी शुड एनकरेज हम्बल बाइसिकल्स. और हम कार के बजाय या स्कूटर के बजाय, जिससे पेट्रोलियम कम यूज़ हो, साइकिल्स, बाइसिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. फैक्ट्रीज शुड स्टॉप एमिटिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द एयर. और जो फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ हैं उसमें जो चिमनी लगी होती हैं और ऊंची करके जो उसमें से जहरीली गैसेस निकलती हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं. अबव ऑल वी ऑल शुड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशंस. और जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए भी जितने भी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं वो सब हमें लेने चाहिए. द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, जो सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है. ओनली देन कैन वी रिस्टोर द डिक्लाइन हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट्स. तभी केवल हम अपने प्लैनेट अर्थ के गिरते हुए स्वास्थ्य को बना सकते हैं या उसको मेंटेन रख सकते हैं.